तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो के आखिरी में फिलर फॉर्म में क्विज मिलेगा, तो उन फिलर्स को फिल कर देना और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो। जितने भी प्रीवियस ईयर के सिनोनिम और एंटोनिम है वो इस सेशन में कवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर से कुछ अच्छे वर्ड्स जो भी मुझे लगेंगे वो मैं इस सेशन में रख लूंगा। पहला वर्ड है हमारे पास रिव्यूफुल। देखो, एक वर्ड होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो पश्चाताप करना, मतलब एक तरह से कुछ बुरा करने के बाद टू फील सॉरी, है ना। तो रिव्यू करना, रिव्यू से ही बनने वाला एडजेक्टिव है रिव्यूफुल। रिव्यूफुल हमारा एडजेक्टिव है, एफ लगा हुआ है सफिक्स के तौर पे। तो आमतौर पर जब एफ सफिक्स लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। तो रिग्रेटफुल भी आपका सिनोनिम हो जाएगा, कंट्राइट भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डोलेंट भी एक प्रकार से हो जाएगा, सैड, उदास। तो सही मायने में जो एंटोनिम होगा वो हो पाएगा डेफिएंट। अब जरा एक एक वर्ड समझना। जैसे आप कंट्राइट, जैसे आपने बोला कल मैं गया और शाम में मेरी मौसी जो है काफी कंट्राइट दिख रही थी, तो मतलब वो काफी जो है उदास लग रही थी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो काफी परेशान है, काफी उदास है। तो कंट्राइट। रिग्रेटफुल क्या हो जाएगा? रिग्रेट करना किसी चीज पे, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेटफुल। ठीक है, एडजेक्टिव है रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मतलब पश्चाताप करना, बुरा हो गया है तो अब आपको फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो रिग्रेटफुल हो गया। डोलेंट, देखो एक वर्ड होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट जो कभी हिले डुले नहीं, है ना, लेजी टाइप का। डोलेंट होता है जो मतलब सैड, आर्केइक वर्ड है, इतना यूज नहीं होता। तो इसका मतलब होता है सैड, बहुत ही उदास, है ना। डेफिएंट जो वर्ड है, इसको समझने के लिए एक वर्ड समझो, डिफाई करना, है ना। डिफाई, डिफाई करने का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना, पूरी तरह से डिसओबे करना। इसी डिफाई वर्ड से बना हुआ है डेफिएंट। इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डेफिएंस और इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा डेफिएंट। क्या आपको सभी वर्ड समझ में आ गए? चलो अगला देखो। नेक्स्ट है हमारे पास पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है अति दरिद्रता, बहुत ही ज्यादा गरीबी, बहुत ही ज्यादा दरिद्रता। तो दैट इज कॉल्ड पेन्यूरी। तो देखो, वेल्थ क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। वेल्थ मतलब धन दौलत। एडवर्सिटी मतलब आपदा, विपत्ति। एडवर्सिटी वर्ड के लिए सॉरी, एडवर्सिटी वर्ड के लिए सिनोनिम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ठीक। वेल्थ इसका एंटोनिम हो जाएगा। नीड मतलब जरूरत, और दर्थ मतलब कमी। दर्थ मतलब देयर इज लैक ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड दर्थ। क्लियर? अगला वर्ड देखो, ओवर विनिंग। ओवर विनिंग क्या होता है? जब हद से ज्यादा आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो किसी चीज में, तो वो आपका जो एटीट्यूड होता है वो ओवर विनिंग एटीट्यूड होता है। फिर से सुनना, जब हद से ज्यादा आप कॉन्फिडेंस किसी चीज में दिखाने लगते हो, जैसे मान लो कोई नदी है और दो चार बच्चे खड़े थे, बड़ी नदी थी, लेकिन मैं पार कर दूंगा, मैं तो इसको पार कर दूंगा, एक बार में पार कर दूंगा, बिना सोचे समझे इस तरह का बात बोला, तो उसका एटीट्यूड कैसा है? ओवर विनिंग है। ठीक है। ब्रेस भी उसी सेंस में यूज करोगे, जब हद से ज्यादा आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो। ठीक है। हॉटी भी वही है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा घमंड, है ना। जब आप कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिखाते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। तो हॉटी वही है। सही मायने में इसका एंटोनिम क्या हो पाएगा? मॉडेस्ट। क्लियर हो गया सभी को सारा वर्ड? चलो आ जाओ। अब एक एक वर्ड देखो। जैसे रिव्यूफुल है तो मैंने क्या कहा? रिग्रेटफुल आप कह सकते हो, या डिसमल कह सकते हो। डिसमल, डिसमल का क्या मतलब होता है? डिसमल दो सेंस में होता है। एक तो मान लो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही डिसमल रही, तो कैसी रही? बहुत ही खराब। जैसे भारत की परफॉर्मेंस बहुत ही डिसमल रही ओलंपिक में, तो कैसा रहा? बहुत ही खराब रहा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है, जब मतलब मान लो कि कोई त्योहार है और आपके घर परिवार का कोई वहां पे है ही नहीं, इस समय अकेले हो, तो आपका वो त्योहार कैसा हो गया? बहुत ही उदास से भरा हुआ, उदासी से भरा हुआ, बहुत ही नीरस। तो आप बोलोगे डिसमल, है ना। त्योहार मेरे लिए कैसा था? बहुत ही डिसमल। मेलनकली, बहुत ही उदास, क्योंकि रिव्यूफुल जो है ना वो सैड और फीलिंग सैड, स्पेशली समथिंग दैट हैज बीन हैपन, है ना। तो मेलनकली भी हो जाएगा, उदास। रिपेंटेंट करना, पश्चाताप के लिए। लुगुब्रियस, है ना, बहुत ही उदास, बहुत ही सैड। और रिमोर्सफुल, रिमोर्स वर्ड से बना हुआ है, रिमोर्सफुल। तो ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसमें से आपके लिए नया वर्ड हो सकता है मेलनकली और लुगुब्रियस। ठीक है। बाकी ये रिग्रेट करना आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हो, रिपेंट करना, रिमोर्स करना, रिव करना। ठीक है, इन सभी से बना हुआ है। एफ लगा के एडजेक्टिव बना दिया। डिफाई करने का मतलब अवज्ञा करना, तो फ्लाउट करना अभी बताया था। डिसओबे करना पूरी तरह से, है ना। स्पर्न करना मतलब रिजेक्ट करना एक तरह से। डिसरिगार्ड करना। हर्ल का मतलब होता है थ्रो। हर्ल एक्यूजेशन, तो आरोप लगाना। हर्ल डेफियंस, पूरी तरह से अवज्ञा दिखाना या चैलेंज करना, है ना। अगर आप अवज्ञा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हो। पेन्यूरी का मतलब क्या हो गया? बहुत ही गरीबी। पोवर्टी आप बोल सकते हो, बहुत ही दरिद्रता। ठीक है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट वर्ड से बना हुआ है, डेस्टिट्यूट,
विदाउट मनी विदाउट होप, तो इसी का नाउन फॉर्म है डेस्टिट्यूशन। इंडिजेंस है ना, बिना पैसों के। पॉपरिज्म, और इम्पोवरिश होता है, उसी से बना है इम्पोवरिशमेंट। क्लियर। ओवरविनिंग क्या बताया कि हद से ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप क्या हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे, एरोगेंट हो जाओगे, कंसीटेड हो जाओगे, सुपरसीलियस। जैसे मान लो क्या हो गया कि आपने किसी को देखकर है ना, और सुपरसीलियस मुस्कान कर दी है ना, मतलब एकदम मुस्कुरा दिया, तो सुपरसीलियस स्माइल का मतलब क्या हो जाएगा कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, है ना, मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो उस सेंस में जब भी आप यूज करोगे तो सुपरसीलियस यूज करोगे। ठीक है। जब भी आप ये दिखाते हो कि वो सामने वाला अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, तो वो भी क्या है, घमंडी है, एक तरह का हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो वो सुपरसीलियस है। इसी तरह से प्रीसम्प्टिवस। ठीक है, चलो आगे देखो। ये कुछ हेडलाइंस हैं, स्पेशली भारत और चाइना के बीच फिर से एक बार जो वाद विवाद है वो भी सही नहीं हो पा रहा, उसको डिस्कलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो लिखा गया कि भारत और चाइना के बीच जो बातचीत है, टॉक्स है एट चुशुल रीमेन, वो बना रहता है इनकॉन्क्लूसिव। बहुत बढ़िया वर्ड है इनकॉन्क्लूसिव, समझना ध्यान से। एक वर्ड होता है कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव। ठीक है। कई बार मूवीज में मैं देखता हूं बोला जाता है कि कॉन्क्लूसिव एविडेंस न होने की वजह से इनको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, मतलब एकदम जो डेफिनेट हो, जो बहुत ही साक्ष्य हो, तो उसको बोला जाएगा कॉन्क्लूसिव एविडेंस। ठीक है। इसी का अपोजिट क्या हो गया, इनकॉन्क्लूसिव। जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, जो क्लियर ना हो, जिसका डेफिनेट रिजल्ट ना हो। भारत और चाइना के बीच की जो बातचीत है चुशुल में, वो बनी रहती है कैसी, इनकॉन्क्लूसिव, मतलब कोई डेफिनेट रिजल्ट उसका नहीं दिख रहा है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीम्स, वो प्रतीत होता है, टू हैव बिकम, कि वो बन चुका है, अ टिंडर बॉक्स। टिंडर बॉक्स का मतलब क्या होता है, टिंडर बॉक्स का मतलब होता है, सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं। टिंडर बॉक्स का मतलब होता है कि आप उसमें लकड़ियां डाल दो, है ना, और वो लकड़ियां डाल दो और फिर जलाने के काम आती हैं, तो वो टिंडर बॉक्स होता है। बट टिंडर बॉक्स का एक और मतलब होता है, और वो होता है कि समस्याओं का पिटारा, एक तरह से, मतलब बहुत सारी समस्याएं। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो प्रतीत होता है कि वो हो चुका है, टू हैव बिकम, परफेक्ट पार्टिसिपल है, टू हैव बिकम, कि वो हो चुका है, अ टिंडर बॉक्स। टिंडर बॉक्स का मतलब कि समस्याओं का पिटारा या समस्याओं से भरा हुआ। विथ चाइना, इस बात के संग की जो चाइना है वो उत्सुक है, टू कीप इंडिया, भारत को रखने के लिए, ऑन इट्स टो। टू कीप समबडी ऑन देयर टो का मतलब होता है किसी को हर समय उसका ध्यान जो है अपनी तरफ लिए रहना, किसी का ध्यान हर समय अपनी तरफ खींचे रहना, दैट इज कॉल्ड टू कीप समबडी ऑन देयर टो। और ऐसा ही लगता है कि हो चुका है। दिस जॉ जॉ का मतलब होता है बातचीत, इज लाइकली टू स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये जो बातचीत चल रही है इन दोनों के बीच, लग रहा है कि काफी लंबे समय तक चलेगी। जो पोटेंशियल निगेटिव फॉल आउट है, जो संभावित निगेटिव परिणाम है, इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग डिस्ट्रस्ट, किस टर्म में, तो बढ़ते हुए डिस्ट्रस्ट के टर्म में, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देम का मतलब इंडिया एंड चाइना, डज नॉट ऑगर वेल। ऑगर वेल का मतलब अच्छे संकेत नहीं देता है। देखो, ऑगर वेल का मतलब अच्छे संकेत, लेकिन डज नॉट ऑगर वेल मतलब अच्छे संकेत नहीं देता है। ऑगर मतलब बोर्ड करना, बोर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ, बोर्ड करना। ठीक है। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन एशिया, तो एशिया में पीस और स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। तो देखो एक वर्ड मिला इनकॉन्क्लूसिव, मैंने कहा कॉन्क्लूसिव एविडेंस है तो एकदम प्रमाणित साक्ष्य है, इनकॉन्क्लूसिव है तो डेफिनेट नहीं है। कीप समबडी ऑन देयर टो का मतलब किसी को अवेक रखना, मतलब एकदम से चौकन्ना रखना। जॉ जॉ मतलब बातचीत। टिंडर बॉक्स मतलब आग का एक तरह से कटोरा कह लो। ठीक है। और दूसरा समस्याओं का पिटारा। फॉल आउट मतलब परिणाम, और ऑगरवेल मतलब अच्छा संकेत। डज नॉट ऑगरवेल अच्छा संकेत नहीं देना। क्लियर। आ जाओ, ये लास्ट वाले सेशन का था, नहीं ये आज के सेशन का है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इनके आंसर कमेंट करो। अब आ जाओ लास्ट वाले सेशन के लिए। सेवरन पेनल्टीज वर डैश बाय द कोर्ट, तो बहुत सारी पेनल्टीज क्या की गई, तो वो मेट आउट मैंने बताया था, फ्रेजल वर्ब मेटेड आउट लिख दोगे, पहले वाले के लिए हो जाएगा मेटेड आउट, V2 फॉर्म में लिखना। आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड इट डैश साइडवेज इनटू द डिच, वो डिच मतलब खाई में चला गया, तो क्या कर गया, स्किड कर गया, स्लीव बताया था। सेकंड फॉर्म में वर्ब फॉर्म में यूज करोगे तो इसका मतलब हो पाएगा फिसलना। नाउन फॉर्म में तो इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ। जो उसका कन्विक्शन था वाज लेटर डैश बाय द कोर्ट, तो उसको कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, बाद में खारिज कर दिया गया। थर्ड वाले के लिए हो जाएगा V2 फॉर्म में क्वेस्ट। इन द लास्ट वीक्स ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, सी सिंपली डैश, क्या हो गया, खत्म हो गया या खत्म हो गई, तो फेडेड अवे। ही अटेम्प्टेड टू डैश द प्रिंसिपल अथॉरिटी, प्रिंसिपल की अथॉरिटी को क्या करना, यूसर्प करना, हथियाना। द टाउन हैज शेल्टर्स एंड फूड हैंडआउट्स फॉर वैग्रेंट, लास्ट वाले के लिए हो जाएगा वैग्रेंट, है ना। वैग्रेंट के लिए मतलब जो बिना होम के हैं, बिना घर के हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, तो वैग्रेंट है, उनके लिए ये सब रखा हुआ है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना,
वीडियो के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अपने कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।